BSc students, written by the poet is Carol Ann Duffy. This poem is very beautiful poem in the sense of the feelings of a dolphin. How it is in this poem the dolphin is a symbolic character. ये एक ऐसा किरदार है जो एक सिंबॉलिक है खाली, लेकिन उसको कैरल पोएट ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक डॉल्फिन फील करती है। एक बड़े से ओशन से उसको एक पूल में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं इस पोएम में, इसी को समझाने की कोशिश की गई है। और इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमारा वर्ल्ड इज व्हाट से स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे डॉल्फिन है, इट इज अ सिंबॉलिक ऑपरेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम। इसमें मेन स्ट्रेस दिया गया है, जिस बात को कहा गया है, जिस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि लैक ऑफ फ्रीडम कैसे इस डॉल्फिन के साथ है, इम्प्रिजनमेंट कैसे उसको कन्फाइंड कर दिया गया है एक छोटे से पूल के अंदर। और साथ में इसके साथ में इसकी बहुत सारी थीम्स हैं। एक थीम उसमें ये भी है कि किस तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज के साथ हो रहा है, कैसे वो खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन स्पीशीज को यूज कर रहा है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ दोस एनिमल्स और बर्ड्स एंड बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, जैसे हम लोग कि आम रूटीन में एक मंकी को ले लीजिए, डॉल्फिन है, टाइगर है, लॉयन है, इनको जू में हम लोग ले जाते हैं, वहाँ पर भी उनको एक छोटे से बार्ड केज में रख दिया जाता है। उनका एक स्पेस होता है कि दे हैव टू गो फ्रॉम वन एंड टू दैट एंड अगेन दे रोम हियर एंड देयर। सो इन दैट सिचुएशन दे बिकम एंगर, और उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, और उनके अंदर जो फीलिंग, एक आज़ाद रहने वाला जानवर जब एक छोटे से पिंजरे में बंद हो जाएगा तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, सेम उसी तरह से यहाँ पे डॉल्फिन को लेकर के उन्होंने एक टॉपिक उठाया है। और ये मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए है कि किस तरह से अगर आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप कैसा फील करोगे। ये जो हमारे पुराने ज़माने में स्लेव्स के साथ होता था, वो भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि वो किस तरह का फील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो वर्ल्ड इज व्हाट, सी कितने अच्छे से कैरल कह रही है कि वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन और डांस इट इज सिंपल। We are in our element, but we are not free. देखिए यहाँ वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड इनका ओशन है, उनका सारा संसार उनका ओशन था। उस ओशन के अंदर वो डांस कर सकती। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप राइट डाउन कर सकते हैं और अपना इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, और मैंने इसीलिए आपको लिख के भी दे दिया। वर्ल्ड इज वॉट यू स्विम इन। आप वो जो उस ओशन में वो लोग घूमते थे, वो लोग डांस करते थे, जंप करते थे, स्विम करते थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी, जहाँ मर्जी जाए, जितनी दूर डिस्टेंस वो लोग अपना ट्रेवल करें। लेकिन अब वो उसी को डॉल्फिन उसको कहती है कि वो जो दुनिया थी वो हमारी असली दुनिया थी। वी आर इन आवर एलिमेंट। एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट मीन्स तत्व, जल तत्व हिंदी वालों के लिए। वी आर इन आवर एलिमेंट, हम अपने ही एलिमेंट में, मतलब वाटर ही है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमको वाटर से ला करके कहीं कोई दूसरे किसी एलिमेंट में डाल दिया, हवा में रख दिया हो जहाँ हम छटपटा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर इन आवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। अब एलिमेंट तो देखो, ओशन में भी वही पानी है, पूल में भी वही पानी है, पानी तो सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एक आर्टिफिशियल वाटर है और एक जगह उसकी एक लिमिटेशंस है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ओशन की, और हम फ्री नहीं है यहाँ पे। यहाँ से हमको एक रियलाइज होता है उनको कि ये इतनी डिस्टेंस है, तो उनको वापस से यहीं पर आना है। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। इसका मीनिंग क्या कि जो डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा देर वाटर के बाहर नहीं रह सकती, उसका जो है वो ब्रीथ नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत समय बाहर नहीं रह सकती। द अदर हैज माई शेप। फिर उसको एक डॉल्फिन को एक और डॉल्फिन वैसी ही नजर आती है, वो कहती है कि इसका शेप भी मेरी तरह है, इसका मूवमेंट भी मेरी तरह है। फॉर माई थॉट्स, हमारे थॉट्स भी सेम हैं। तो एंड ऑल्सो माई, जैसी मैं हूँ दिखती हूँ वैसे ही
डॉल्फिन्स हैं जो आपस में सेम पोजीशन में है, सेम उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सेम शेप है, मूविंग इन द सिमिलर वेज, इसी तरीके से घूम रही है। बोथ आर हेल्पलेस, उनके थॉट्स भी सेम है। तो वो दूसरी डॉल्फिन से अपने आप को कंपेयर कर रही है कि मेरे ही तरह ये भी है। तो नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं देयर इज अ मैन, वहां पर एक मैन है। यहाँ मैन किसको कहा गया? ट्रेनर को कहा गया। तो एंड देयर आर हूप्स, और उसके पास में हूप्स हैं। तो हूप्स से जिससे कि वो उनको ट्रेन करता है। देयर इज ए कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। अब इस लाइन का मीनिंग बहुत ही आपको बहुत ही ध्यान से लेना होगा। ये कैसे की लाइन नहीं दी गई है, देयर इज ए कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। अब पहले तो वो खुद से उनको ट्रेन करता है, उनको सिखाता है कि आपको कैसे उस शो को करना है, किस तरह से उसके इशारों पे आपको नाचना है, उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस को करना है उसके लिए उसकी ट्रेनिंग देता है। तो वहाँ पर एक आदमी है तो और स्कूल के अंदर देयर इज ए कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। अब यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या है कि देखिए, अ मैन इज अ ट्रेनर, ये हो गया। अ गिल्ट मीन्स पंपिंग वाटर टू क्लीन। देखिए गिल्ट क्या है? गिल्ट ये है कि जो मैन है वो उस पूल को क्लीन करता है, बार बार उसको साफ रखने की कोशिश करता है कि जिससे उससे क्या होगा, उसको साफ क्यों करना है? क्योंकि दे कैन सर्वाइव। जो डॉल्फिन्स वो लोग ओशन से लेके आए हैं वो उसमें सर्वाइव कर सके, और क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड क्रिएचर्स हैं, वो बहुत ही कम हैं और एंडेंजर स्पीशीज हैं। तो इस आपके जो ये लाइन्स हैं इनका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि इस ओशन में डॉल्फिन का क्या हालत है, वो क्या फील कर रही हैं, और उनको वो कैसा अपने आप को इम्प्रिजनमेंट महसूस कर रही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट लाइन्स। We have found no truth in these waters. We have found no truth in these waters. No explanation tremble on our flesh. We were blessed, and now we are not blessed. We are blessed, now we are not blessed. After traveling such space for days we began. It was the same space. It is the same space always, and above it is the man. अब यहाँ पे इस लाइन्स में पोइट क्या कह रही है कि डॉल्फिन क्या फील कर रही है? वो कह रही है कि वी हैव फाउंड नो ट्रूथ। अब इस पानी में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सारा झूठा है, ये आर्टिफिशियल है, इट इज नॉट अ नेचुरल। सो वी गेट नो सिग्नल्स टू स्टिमुलेशन। अब जब वो वाटर में रहती है तो उनको तरह तरह के फील्स आते हैं, उनको स्टिमुलेट होती है बॉडी, लेकिन अब इस कुछ नेचुरल ही नहीं है, सब आर्टिफिशियल है, ये हम लोगों ने मान लिया है। तो नो नेचुरल एनवायरमेंट, नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, नो एनवायरमेंट। वी आर नॉट नाउ ब्लेस्ड, मतलब हम पहले ब्लेस्ड थे, हमको एक बड़ा ओशन मिला था, हम वही हमारा बर्थ हुआ, हम वही बड़े हुए, वही हमने डांस किया, स्विम किया। नाउ अब क्या पोजीशन है? अब हम ब्लेस्ड नहीं है, और वी आर नॉट ब्लेस्ड। एंड अब डॉल्फिन ने एक्सेप्ट कर लिया अपने भाग्य को, फेट को उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा तो बस दायरा इतना सा है कि हमें यहाँ जाना है, वहां से वापस लौट के आना है। आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगेन, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे हमें फिर वहीं से आना। पहले हम कितना दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। इट वॉज द सेम स्पेस, वहां गए फिर वापस आ गए, तो हमारी लाइफ तो बस इसी में कन्फाइंड हो गई है। इट इज द सेम स्पेस ऑलवेज, हमेशा ऐसे ही था जब से हम पूल में आए हैं, और एक ट्रेनर है जो कि हमें ट्रेन करेगा, वही हमें कंट्रोल करेगा, वही हमको सारा कुछ हमको बताएगा कि हमारे आज परफॉर्मेंस कैसा देना है, खुश होना है, विजिटर्स को खुश करना है हम। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू टेक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर हो रहा होगा। अब हम थर्ड लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन्स। And now we are no longer blessed for the world, will not deepen to dream in. Again, and now we are no longer blessed for the world, will not deepen to dream in. The other knows, and out of love reflects for myself,
we see our silver skin flashed by like memory. We see our silver skin flash by like memory of someone else. This is colored ball we have to balance till the man has disappeared. Now, what kind of feelings are coming in the dolphin's mind? We are now not longer blessed. इस लाइन का मीनिंग ये है कि अब हम और बहुत ज़्यादा हमको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम वापस उस ओशन में जा सकें, तो और विल नॉट डीपन टू ड्रीम, और हमें अब कोई भी ड्रीम सोचने का या कोई सपने देखने का कोई अधिकार नहीं रह गया है. द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स फॉर माई सेल्फ. द अदर डॉल्फिन, उसमें डॉल्फिन जो साथ में उसके हैं उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, वो उसको देख के फील करती है कि ये भी मेरी ही तरह है, इसकी कंडीशन भी सेम है, ये भी हेल्पलेस है और सेम फीलिंग्स हैं. और नाउ वी सी आवर सिल्वर स्किन. अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि जो हमको सिल्वर स्किन दिखती थी जब सन की रेज आती थी और हमारी स्किन शाइन करती थी, हम जब उसमें जंप करते थे, स्विम करते थे, तो अब वो हमारी सिर्फ मेमोरी में, यादों में रह गई है, वो अब पॉसिबल नहीं है. अब हमें कोई ड्रीम देखने का कोई अधिकार नहीं है. अब हम ड्रीम देखेंगे भी तो एक पूल की एक लिमिटेड गहराई है, हम कितना उसके अंदर जाएंगे, हमको फिर उसी हाइट पे वापस आ जाना है. देयर इज ए कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस. वहाँ पे तो सिर्फ एक कलर्ड बॉल है, उसी को आपको देखना है, उसी को बैलेंस करना है. जब तक आपका ट्रेनर आपके आसपास है, वो आपको फॉलो करवा रहा है अपने गेम के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेनर टिल ही डिसअपीयर. जब तक वो चला नहीं जाता तब तक हमें उसी को फॉलो करना है. तो यहाँ पे डॉल्फिन के मन में वो अपना पुराना जो उसका ओशन की जो उसके अंदर की मेमोरीज थी, इस लाइन्स में उसी को याद कर रही है और अपने आप को दूसरी डॉल्फिन के अंदर रिफ्लेक्ट फील करी, उसको देख के फील आ रहा है उसके अंदर. नाउ नेक्स्ट 4 लाइन्स. नाउ नेक्स्ट लाइन, द मून हैज डिसअपीयर्ड. द मून हैज डिसअपीयर्ड. वी सर्कल वेल worn grooves of water on a single note. एक single note. Music of loss forever from the other's heart, which turned my own to stone. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे डॉल्फिन्स ये फील कर रही है कि जो मून है वो डिसअपीयर हो गया. द मून इज डिसअपीयर. एक्चुअली ओपन ओशन में तो आपको मून की शैडो दिखती है, मगर पूल में तो कोई मून नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक्चुअली कन्फाइंड प्लेस है, पैक्ड होती है, तो कहाँ से मून आएगा. तो वी कांट सी मून मोर नाउ. अब मून की शैडो तो हमें मिलेगी नहीं. इट इज नॉट विजिबल टू देम. अब उनको दिखता भी नहीं है बिकॉज दे आर कन्फाइंड इन ए स्मॉल स्पेस. दे गो सर्कल अलोंग द बॉल. अब उनको जो भी कुछ करना है उस मून का बॉल की ही शेप में समझ के उसी के चारों तरफ उनको सर्कल में घूमना है. They go a circle along the wall. They have no natural music, only whistle of man. तो यहाँ पे which turn my own to stone. उनका जो हार्ट है वो अब स्टोन की तरह हो गया है कि अब उनको कुछ भी जो उनका म्यूजिक है वो उनका जो नेचुरल म्यूजिक है वो भी अब नहीं रहा. जो जब वो लोग जंप करते हैं, स्विम करते हैं, तो उनके अंदर एक स्टिमुलेशन होता है और उनका एक नेचुरल म्यूजिक होता है, वो भी लॉस्ट हो चुका है. उनको सिर्फ एक विसिल के नोट के ऊपर ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है. दिस इज अ प्लास्टिक टॉय, देयर इज नो होप. अब वो लोग फील करती हैं कि जो कुछ है अब बस ये प्लास्टिक का टॉय ही है, ये बॉल ही हमारी किस्मत है, अब इसी को हमें देखना है और इसी के हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है. देयर इज नो होप. वो इतना अपना होप खो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने इसको मतलब मान लिया है कि भाई अब हम इस पूल से बाहर तो नहीं जा सकते. तो देयर इज नो होप. वी सिंक टू लिमिट्स ऑफ द पूल. हमको जो है उसकी जो विसल है उसकी आवाज आएगी, फिर उसी से हम उसकी डेप्थ में जाना और फिर वापस से बाहर आना. और बहुत ज़्यादा दूर हम ट्रैवल नहीं कर सकते. जो भी कुछ है लिमिट्स है हमारी इस पूल के अंदर. Until the whistle blows, जब तक विसल बज रही है वही हमारी उसकी लिमिट्स हैं. There is a man and our mind knows we will die here. बहुत ही टच
अच्छी लाइन है, देयर इज अ मैन, एक इंसान है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, नोज वी विल डाई हियर। और हमको क्या करना है, हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते, देयर इज, और हमको इसी को अपने फेट को मान लेना है और एक दिन हम यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, हम फिर से ओशन में कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो एक फ्रीडम जो है वो उनको लॉस्ट हो चुका है, लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से जो फीलिंग्स आ रही हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, जो हमारे पैक हो गए हैं, जिनको एक केज में बंद कर दिया जाता है, उनकी फीलिंग्स या स्लीव्स हैं, या कई कई जगह पे तो विमेन भी जो सफ़र कर रही हैं, उन सब के लिए ये एक पोएम आपको एक मैसेज देती है कि इस तरह का अगर आपने कभी कोई पेट को पाला है तो उसको स्पेस दीजिए, उसको खुशी दीजिए, जिससे कि इस तरह की फीलिंग्स को वो ना महसूस करें। ओके, नाउ हमारी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।